हेलो स्टूडेंट, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और बेटा नेम रिएक्शन की सीरीज़ आपकी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। 20 रिएक्शंस हम वहाँ पर कर चुके हैं, जिनमें आपको मैंने मैकेनिज्म भी सिखाया है। जिन रिएक्शन का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं था, मैकेनिज्म नहीं आता है, वो मैंने शॉर्ट्स की फॉर्म में भी आपको कराई है 1 मिनट रिएक्शन में। आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं और रिएक्शन को रिवाइज कर सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं हर एक चैप्टर का रिवीजन। फटाफट से रिवीजन करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊं और उसमें से बेटा एक भी पॉइंट, एक भी टॉपिक आपका ना छूटे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और जुड़ने से पहले आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स कैसे बनते हैं? जब आप एल्केन में से हाइड्रोजन को हटा देते हैं और उसकी जगह एक्स आ जाता है, कोई हेलोजन आ जाती है, तो बन जाता है हेलोजन, हेलो एल्केन। और अगर किसी बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके हेलोजन आ जाता है तो हम उसको कहते हैं हेलो एरीन। इस केस में जब आप हेलो एल्केन ले रहे हो, एल्केन के केस में कार्बन और एक्स के बीच में बॉन्ड होता है और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3 होता है। इन दिस केस हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन इज sp2, ये आपको पता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम कर रहे हैं क्लासिफिकेशन इन हेलोजन वाले कंपाउंड का, हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। किस बेसिस पे करेंगे? हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, और हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द हेलोजन एटम। तो अगर हम हेलोजन एटम के नंबर के बेस पर करें तो ये मोनो हेलोजन हो सकता है। अगर एक हेलोजन है, 2 है तो डाई हेलोजन, और 3 है तो ट्राई हेलोजन। मोनो हेलोजन आप जानते हैं, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल हो गया, इट इज अ मोनो हेलोजन, एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है। जो डाई हेलोजन होते हैं वो फर्दर फिर हम क्लासिफाई करते हैं 2 कैटेगरी में, जेमिनल कहते हैं और विसिनल। जेमिनल कौन से होते हैं बेटे? अगर इस कार्बन पर, एक ही कार्बन पर 2, मैंने कहा ये डाई हेलोजन का एग्जांपल है, तो 2 हेलोजन एटम होंगे, और अगर दोनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन पर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे? जेमिनल डेरिवेटिव। और अगर विसिनल होगा तो विसिनल में क्या होगा? अलग अलग कार्बन एटम के ऊपर हेलोजन एटम होंगे। 2 ही हेलोजन एटम है लेकिन अलग अलग कार्बन के ऊपर है, तो हम इसको क्या कहते हैं? विसिनल। जेमिनल का एक जो दूसरा जो कॉमन नेम है वो होता है इथाइलिडीन हैलाइड। याद रखेंगे, डीन आता है जेमिनल में, डीन आता है, इथाइलिडीन हैलाइड। यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और विसिनल में इथाइलिन आने के बाद डाई हैलाइड बाद में आता है। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? ये 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपाइलीन डाइक्लोराइड। क्या हो जाएगा? प्रोपाइलीन डाइक्लोराइड। और ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइलिडीन क्लोराइड। राइट, तो ये हो गया हमारे जेमिनल और विसिनल। ट्राई हेलोजन यानी कि 3 हेलोजन एटम, 3 कार्बन है और तीनों कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है बच्चे? तीनों कार्बन पर हेलोजन एटम जुड़े हुए हैं। तो ऐसे हेलोजन डेरिवेटिव्स को, हेलोजन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ट्राई हेलोजन कंपाउंड कहते हैं। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो जो CH बॉन्ड होता है कार्बन और हेलोजन एटम के बीच का जो बॉन्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज भी हो सकता है और sp2 भी। अगर sp3 हाइब्रिडाइज है तो पहला एग्जांपल है एल्काइल हैलाइड, ये जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज है। दूसरा एग्जांपल है बच्चे एलाइल हैलाइड। एलाइल ग्रुप बता चुकी हूं पहले भी अपनी वीडियोस में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर जुड़ गया कोई हेलोजन एटम, ये होता है आपका एलाइल ग्रुप। और अब ये क्या बन गया? हेलोजन एटम जुड़ गया तो ये बन गया आपका एलाइल हैलाइड। और ये वाला जो कार्बन एटम है जो डायरेक्ट एक्स के साथ अटैच है वो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। नेक्स्ट है आपका बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, पहले हम बेंजाइल ग्रुप की बात करते हैं। ये फिनाइल है, ये बेंजाइल नहीं है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इट इज फिनाइल, नाउ इट इज बेंजाइल, और अब इसके साथ जुड़ गया हेलोजन, बेंजाइलिक हैलाइड। ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक यानी कि साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, और यहां पर जुड़ा हुआ है हेलोजन एटम, तो ये जो कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये एलिसाइक्लिक का एग्जांपल हो गया। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को देखते हैं तो sp2 के 2 एग्जांपल हैं बच्चे, एराइल हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड। देखते हैं एराइल हैलाइड कौन सा? ये एराइल हैलाइड। एराइल हम बेंजीन को ही कहते हैं और इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, तो ये जो कार्बन है हमारा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और विनाइल के केस में जो विनाइल ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है? विनाइल ग्रुप होता है
ये जो ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल ग्रुप है। और इस विनाइल ग्रुप में ये वाला जो कार्बन जो डायरेक्ट एक्स से अटैच है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये एक तरीके से और हो सकता है, ये भी विनाइल ग्रुप है। देखो ये भी कैसा ग्रुप है, विनाइल ग्रुप है, तो ये भी विनाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है। तो ये हमने कैटेगराइज किया, किसको किया कैटेगराइज, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स को कैटेगराइज किया ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये 3 स्लाइड में पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगी। आप जुड़े रहिए, पेन और पेपर साथ में रखिए और फटाफट सारे एग्जाम्पल को नोट कीजिए। उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, हेलोजन का जो हेलोजन हम पढ़ते हैं, हेलो एल्केन्स हम पढ़ते हैं, हेलो एरीन्स हम पढ़ते हैं, इनका हमारी लाइफ में यूजेस भी है। बेटा क्वेश्चन वहां से भी आता है, मेडिसिन ड्रग्स जो हम इनसे बनाते हैं उस वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स भी हैं हमारे पास, जैसे क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरमफेनिकॉल इसी ग्रुप की ही ड्रग है और ये यूज कहाँ होती है, टाइफाइड फीवर में यूज होती है। नोट करेंगे, टाइफाइड फीवर में यूज होती है क्लोरमफेनिकॉल। आयोडीन, आयोडीन थायरॉक्सिन में प्रेजेंट होता है और इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से गोइटर हो जाता है। क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन है PYQs में। क्लोरोक्विनोन, कुनैन की दवाई सुना होगा आपने, मलेरिया में यूज होता है, मलेरिया को क्योर करने के लिए यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म, सुंघाने से बेहोश हो जाते हैं। एनेस्थीशियल, सॉरी एज एनेस्थीशिया यूज होता है ये। अगर किसी कोई स्पेलिंग अगर गलत है तो प्लीज इग्नोर करेंगे, एनेस्थीशिया। और DDT और BHC दोनों के दोनों इंसेक्टिसाइड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। BHC आप पढ़ चुके हो जब आपने पढ़ा था 11th का हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर, वहां पर बनाया था, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसका नाम है। और DDT हम इसी चैप्टर में पढ़ते हैं और DDT का पूरा नाम मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। क्लियर है, ये हो गया इसका कंप्लीट नेम, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम इस हेलो एल्केन्स को और हेलो एरीन को बनाते कैसे हैं। तो मैं ये हटा रही हूं, आपने स्क्रीनशॉट आई थिंक ले लिया होगा। और अब हम फटाफट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। रिएक्शन मैंने यहाँ लिख दी है। देखो सबसे पहले जब भी मैं आपको रिएक्शन याद कराती हूँ, मैंने पहले भी ये मेथड बताया है कि हम पहले चैप्टर से चलेंगे। सबसे पहले हम एल्केन पढ़ते हैं, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, फिर हेलो एल्केन्स, क्लास 12 का पहला चैप्टर। उसके बाद क्या आता है बेटा, एल्कोहल आता है, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद एसिड और उसके बाद एमीन का चैप्टर है। तो हम उसी क्रम में चलेंगे और देखेंगे कि हम हेलो एल्केन या हेलो एरीन कैसे कैसे बना सकते हैं। क्या हमारे से यानी कि क्या हम हाइड्रोकार्बन से बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हम हेलोजिनेशन कर सकते हैं, हेलोजिनेशन करेंगे यूवी लाइट की प्रेजेंस में। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन याद रखेंगे। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, RCl बन जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल एल्केन से बना सकते हैं। क्या हम एल्कीन से बना सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल एल्कीन से बना सकते हैं। ये मैंने एक एल्कीन रखी है, लिखी है यहाँ पे 1 2 3 4, यस। इस एल्कीन पर मैं करा दूं HBr का एडिशन। तो HBr का एडिशन आपको पता है किसके अकॉर्डिंग होगा बच्चे? अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। जो नेगेटिव पार्ट होता है, रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो लेस हाइड्रोजनेटेड कार्बन के ऊपर आकर अटैच होता है। यह है हमारा मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल कब नहीं लगेगा, कब एंटी मार्कोनिकॉफ यूज करेंगे? अगर इसी पर मैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराऊं तो मेरा प्रोडक्ट बच्चे ये बनने वाला है और ये है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। बन तो हेलोजन गया ना यहाँ पर भी, है ना। तो हेलो कंपाउंड्स बन गए यहाँ पर भी। तो हम HBr का एडिशन करा सकते हैं और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में भी अगर HBr का एडिशन करें तो दोनों केस में बन रहा है एल्केन से। एल्काइन से भी बना सकते हैं, ठीक है। वहां पर भी आप एडिशन करा दो तो वहां पर आपको डाई हेलोजन कंपाउंड मिलेंगे। बनाकर दिखा देती हूं मैं आपको, ठीक है। एडिशन कराएंगे HBr का, क्या मिलेगा? जेम हेलाइड मिलेंगे बेटे, जेम हेलाइड मिलेंगे। फाइनली बना रही हूं आंसर, ठीक है। इसको जेम कहेंगे। दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पर है। पहले मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ जब डबल बॉन्ड हो गया, फिर दोबारा भी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा और जहां पहले नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ा था ना, दोबारा भी नेगेटिव पार्ट उसी वाले कार्बन पर अटैच होगा और आपको ये कंपाउंड मिलेगा। अच्छा, अब हमने क्या बनाना है?
एल्केन से बना लिया, एल्कीन से बना लिया, एल्काइन से बना लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स तो बना ही रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पे भी एक और रिएक्शन है, वो रिएक्शन आपके साथ यहां डिस्कस कर रही हूं। आयोडो कंपाउंड बनाने की रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। आपको शॉर्ट्स में रिएक्शन में बता चुकी हूं, वहां पर मैं बता चुकी हूं कि SN2 मैकेनिज्म होता है। यहां पर क्या बन जाएगा, RI बन जाएगा, NaX अलग हो जाएगा। SN2 मैकेनिज्म नाम है बेटा फिंकलस्टीन। नेम रिएक्शन, पहली नेम रिएक्शन आ गई हमारी इस चैप्टर में, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ओके, अगर आपको क्या करना है, क्लोरो और ब्रोमो आपके पास हेलो कंपाउंड है, क्लोरो और ब्रोमो आपके पास हैं, तो आप उससे आयोडो बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फिंकलस्टीन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन भी इसी चैप्टर से हम ले रहे हैं, और मैं AgF के साथ रिएक्शन करा दूं तो बन जाएगा CH3F और AgBr। इसकी जगह SbF5 भी ले सकते हैं हम, ठीक है। मेटल के हैलाइड फ्लोराइड्स लेते हैं। ये फ्लोराइड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरो डेरिवेटिव बनाना है। अगर आपको ब्रोमो से फ्लोरो डेरिवेटिव बनाना है तो आप इस मेथड का यूज करेंगे, इस रिएक्शन का यूज करेंगे। रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। ओके, सेकंड नेम रिएक्शन आ गई यहाँ पे। अब आपने हेलो एल्केन से बना लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि अल्कोहल से। अल्कोहल के बहुत सारे मेथड है। ROH से बनाना है आपको बेटा। पहले आप PCl3 से बना लो, PCl3 से बना सकते हो, RCl बन जाएगा प्लस H3PO3 बन जाएगा। बाई प्रोडक्ट जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। बाई प्रोडक्ट याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट PCl5 से रिएक्शन करा दो, RCl बन जाएगा प्लस POCl3 प्लस HCl बन जाएगा। नेक्स्ट SOCl2 के साथ रिएक्शन करा दो, RCl बन जाएगा, SO2 बन जाएगा, HCl बन जाएगा। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट, नाम है इसका डार्जन्स रिएक्शन, डार्जन्स रिएक्शन। थर्ड नेम रिएक्शन आ चुकी है बेटा, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन और अब डार्जन्स रिएक्शन। डार्जन्स रिएक्शन क्या होती है और क्यों यूज करते हैं, क्योंकि SOCl2 के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो एल्काइल हैलाइड मिलता है वो हाई यील्ड में मिलता है, उसका रीजन, और प्योर भी मिलता है। उसका रीजन है जो SO2 है और HCl है, दोनों वोलेटाइल होते हैं, निकल जाते हैं रिएक्शन को छोड़कर, ज़्यादा प्योरिफिकेशन का झंझट नहीं होता और आपको RCl मिल जाता है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है डार्जन्स रिएक्शन। इसके बाद एक और रिएक्शन है अल्कोहल की, यहाँ तक आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, नोट करें। नेक्स्ट रिएक्शन पे आ रहे हैं अब हम। नेक्स्ट रिएक्शन अल्कोहल की, यस, ये हमारी 6th रिएक्शन थी, ये हमारी 7th थी, ये हमारी 8th थी। 9th रिएक्शन कर रहे हैं अल्कोहल के साथ। 9th रिएक्शन क्या है बेटा, अगर एरो पर लिखा है ZnCl2 HCl, RCl बन जाएगा, RCl बन जाएगा, यहाँ पर H2O निकाल देते हैं। इसे हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। एक और टेस्ट का नाम हो गया, रिएक्शन कह सकते हैं, टेस्ट कह सकते हैं, इसे हम ल्यूकास टेस्ट भी कहते हैं। जो टर्शरी हैलाइड होते हैं, जो टर्शरी अल्कोहल होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है देन सेकेंडरी देन 1 डिग्री। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, ल्यूकास टेस्ट इसको कहा जाता है। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे, तो जो ZnCl2 है, ये क्वेश्चन आने की संभावना है, आ सकता है, पूछ सकता है रिएक्शन में। जो ZnCl2 इसका क्या काम है, ZnCl2 डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, इस वाटर को चुराने का काम करता है। वाटर को चुराएगा तो ली चैटलियर के अकॉर्डिंग रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, इसीलिए ZnCl2 इंपॉर्टेंट है इन दिस रिएक्शन, इन दिस ल्यूकास टेस्ट। ओके, अल्कोहल से आपने बना लिया। अब हम इसको बनाएंगे, एक और नेम रिएक्शन लेकर आई हूं मैं आपके लिए, और वो है सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड की रिएक्शन Br2 के साथ अगर आप कराते हैं तो क्या होता है, CH3Br बन जाएगा, CO2 बन जाएगा और AgBr बन जाएगा। रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो नेम रिएक्शन है, हुंस-डिकर रिएक्शन, हुंस-डिकर रिएक्शन इसको कहते हैं। और क्या है, स्टेप डाउन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, स्टेप डाउन रिएक्शन है बच्चे। देखो कार्बन यहाँ 2 थे, 1 रह गया, स्टेप डाउन रिएक्शन है, कन्वर्जन में यूज कर सकते हैं। तो अभी तक कितनी नेम रिएक्शन कर ली, पहली फिंकलस्टीन, दूसरी स्वार्ट्ज, तीसरी डार्जन, 4th ल्यूकास टेस्ट और 5th हुंस-डिकर रिएक्शन, दैट इज स्टेप डाउन रिएक्शन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें इसका, नोट करें सारी रिएक्शन और फटाफट हम अगली स्लाइड पे चलते हैं फास्ट।
हाँ जी बेटा, हम कर रहे हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन का फटाफट क्विक रिवीजन। और अब इस रिवीजन में हम आगे देखेंगे कि हम हेलो एरीन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं। हेलो एल्केन्स तो हमने प्रिपेयर कर ली थी अभी, और अब हम हेलो एरीन्स प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले रिएक्शन है बेंजीन की रिएक्शन करा देंगे हम हेलोजन के साथ, और ये रिएक्शन होगी लिविस एसिड की प्रेजेंस में। लिविस एसिड मैंने यहाँ पर FeCl3 है और लिया है, और डार्क में रिएक्शन होगी तो आपको क्या मिल जाएगा, सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग मिल जाएगी। यहाँ पर हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हुआ है। टॉलीन पर भी अगर आप इसी तरह की रिएक्शन कराएंगे, टॉलीन पर अगर आप Cl2 की रिएक्शन कराएंगे, Br2 की रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड, और ये रिएक्शन अंधेरे में कराएंगे, तो यहाँ पर भी बच्चे क्या होगा, ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बनेंगे, ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव बनेंगे। और ये भी कैसी रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। याद रखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर टॉलीन पर हम Cl2 की रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन रिएक्शन हम सनलाइट की प्रेजेंस में करा रहे हैं, अंधेरे में नहीं करा रहे, सनलाइट की प्रेजेंस में करा रहे हैं, इन अब्सेंस ऑफ लिविस एसिड करा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, रिंग पर कुछ भी नहीं होगा, जो साइड चेन है साइड चेन पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, एंड दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पर, याद रखेंगे। इसी तरह से अगर आपने इथाइल ले लिया और सनलाइट है, यूवी लिखा हुआ है और एरो के ऊपर ये सनलाइट लिखा हुआ है, वहाँ भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। और ध्यान रखेंगे कि फ्री रेडिकल में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल, तो Cl इस वाले कार्बन पर आएगा, बेंजाइलिक कार्बन पर आएगा। ओके और अगर ये एक्सिस में ले लूँ मैं, यहाँ पर अगर मैंने एक्सिस में ले लिया तो ये दोनों हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो जाएंगी, दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्या बना देंगी, आपको मिल जाएगा ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव, ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव मिल जाएगा। क्लियर है? तो आपने ये बना लिया, ये दो रिएक्शन आपने करी, सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दो रिएक्शन हमने बेटा यहाँ पर देखी हैं जो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर सनलाइट है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। अच्छा एक चीज़ और नोट करेंगे, है ना, मैंने आपको जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, जो मैं आपको अलग से एम्फेसाइज करके बता रही हूँ, उसको स्टार कर लेंगे अपनी नोटबुक में, स्टार करके लिखेंगे। इस वाले मेथड से आप फ्लोरो एरीन्स नहीं बना सकते, क्योंकि जो ये होता है आपका F2 होता है, इसकी हाइड्रोजन के साथ ज़्यादा एफिनिटी होती है, तो आपको फ्लोरो एरीन इस मेथड से नहीं मिलेंगे। किस मेथड से मिलेंगे वो हम अभी आगे देखते हैं। ओके उसके बाद एक कंपाउंड आपने एनीन में पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड डाईएजोनियम क्लोराइड। डाईएजोनियम क्लोराइड लिखा है, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, ये थर्ड थी, ये फोर्थ थी। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं डाईएजोनियम क्लोराइड से। डाईएजोनियम क्लोराइड पर अगर आप कॉपर का सॉल्ट लोगे, व्हेन कॉपर इज इन +1 स्टेट, तो आपको यहाँ पे क्लोरो कंपाउंड मिल जाएगा, और ये आपका N2 अलग हो जाएगा। यस ठीक है। इसी तरह अगर आप ले रहे हो यहाँ पे कॉपर का CuBr ले रहे हो, है ना, तो यहाँ पर आपको ब्रोमो कंपाउंड मिल जाएगा, ब्रोमो कंपाउंड मिल जाएगा। और जब आप कॉपर के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो इस रिएक्शन को हम सैंड मेयर रिएक्शन कहेंगे। नाम याद रखेंगे, सैंड मेयर रिएक्शन। ये नेक्स्ट नेम रिएक्शन आ गई बच्चे, ये नेक्स्ट नेम रिएक्शन आ गई। हम 5 रिएक्शन पहले कर चुके हैं, ये हमारी 6th नेम रिएक्शन है। 5 कर चुके हैं ना, फिंकलस्टीन, स्वार्ट्स, डार्जन्स, ल्यूकास और हुंसडिकर, और ये हमारी है 6th सैंड मेयर रिएक्शन। आगे देखते हैं। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अगर आप कॉपर का साल्ट ना लो, कॉपर पाउडर लो, कॉपर पाउडर HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, तब भी आपको क्लोरो बेंजीन मिल जाएगी, क्लोरो बेंजीन मिल जाएगी यहाँ पे। और अगर आप इसी तरह से कॉपर के साल्ट के साथ HBr लोगे तो आपको ब्रोमो बेंजीन मिल जाएगी। और हम इस रिएक्शन को कहते हैं बेटा, जहां पर कॉपर पाउडर यूज कर रहे हो, कॉपर पाउडर कैसे कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। गेट का कलर कैसा होता है, जनरली ब्राउन ही हो जाता है जब जंग लग जाता है उस पर, है ना। तो कॉपर की जो ये रिएक्शन है गेटरमैन रिएक्शन कहलाएगी। कॉपर पाउडर के साथ आप क्या कहोगे इसको, गेटरमैन रिएक्शन। ये हमारी 7वीं नेम रिएक्शन हो गई इस चैप्टर की, 7वीं नेम रिएक्शन गेटरमैन रिएक्शन। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्पीड में करा रही हूँ तो आप पॉज करके लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। और बेटा जुड़े रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। आगे देखिए रिएक्शन।
तो हमने बना लिया ब्रोमो। अब इसी में ही हम कॉपर पाउडर नहीं लेंगे, KBr के साथ अगर हम इसको गर्म करें, KBr के साथ गर्म करेंगे तो सॉरी KI के साथ गर्म करेंगे तो हमें आयोडो कंपाउंड मिल जाएगा। आयोडो कंपाउंड मिल जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा, KCl बाहर निकल जाएगा और हम इस तरह से आयोडोबेंजीन भी बना सकते हैं। आयोडोबेंजीन बना ली हमने। अभी हमारे पास फ्लोरो बची है, फ्लोरोबेंजीन बनाएंगे। ये हो गई 5th रिएक्शन, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। मैं इसको इरेज कर रही हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। 9th रिएक्शन देखते हैं। सैंडमेयर हो गई, गेटरमैन हो गई, 7 रिएक्शन हो चुकी हैं अब तक। नेम रिएक्शन, सॉरी, HBF4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, फ्लोरो कंपाउंड मिल जाएगा, BF3 मिल जाएगा, N2 मिल जाएगा। रिएक्शन कौन सी है ये? 6 हो गई थी, 7 हुई थी, 8th रिएक्शन बाल्ज शिमिन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है बाल्ज शिमिन रिएक्शन। शिमेन, इसकी मैं स्पेलिंग चेक करती हूँ, शिमेन, MANN है बेटा। बाल्ज शिमिन रिएक्शन फ्लोरो कंपाउंड बनाने का ये मेथड है। फ्लोरो कंपाउंड हम ऐसे बना सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। हम सारा रिवीजन करेंगे अभी के अभी, फटाफट हमारा ये चैप्टर खत्म होने वाला है। आप बस ऐसे ही पेशेंस के साथ जुड़े रहिए। ये रिएक्शंस हमने कर ली बच्चे, ये हमने बना लिया। अब हमारे पास जब ये बन गया है, क्या बन गया है? हेलोएरीन और हेलो एल्केन्स। तो जरा इस कंपाउंड की, जरा इस बॉन्ड की नेचर को समझते हैं। CX कार्बन और हेलोजन एटम के बीच का नेचर कैसा है बेटा? पोलर है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। कैसा है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर क्यों है? क्योंकि हेलोजन एटम इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कर रखेगा और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यानी कि ये बॉन्ड कैसा है? पोलर है। और बेटा ये मैंने लिखा है यहाँ पर पोलैरिटी का ऑर्डर डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर कह सकते हैं इसको। तो मैंने डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर लिखा है और आपने इसमें देखा होगा Cl पहले आया है क्योंकि Cl की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है। फ्लोरीन से पहले आया है Cl, उसके बाद आपने ट्रेंड देख लिया। इसके बाद अगर मैं उसकी बात करूं बॉन्ड की, तो इस बॉन्ड में अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो नीचे की तरफ जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ता है। तो ये हो गया हमारा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। और जो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता है वो बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर के रिवर्स होता है। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, है ना। तो Ci बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी। बॉन्ड लेंथ लंबी बॉन्ड लेंथ है, कम एनर्जी में ही टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा। तो इसका रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा? एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। अब हम बात करते हैं हेलोजन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज की। और कैसे कर रहे हैं हम? फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे पहले। हेलो एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा RCl का सबसे कम देन RBr और RI का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। रीजन नोट करेंगे बेटा, रीजन नोट करेंगे क्योंकि I का साइज सबसे ज्यादा है, साइज बड़ा है। साइज बड़ा होने की वजह से क्या हो जाएगा? साइज बड़ा है तो वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। ज़्यादा अट्रैक्शन होने की वजह से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए और बॉइलिंग पॉइंट आयोडो कंपाउंड का ज़्यादा होगा। सॉल्युबिलिटी की अगर बात करें तो ये वाले जो कंपाउंड होते हैं ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, इसीलिए ये सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं, वाटर में डिसॉल्व नहीं होते ड्यू टू लैक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हेलोएरीन की अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो हेलोएरीन में भी बॉइलिंग पॉइंट आयोडो का ज़्यादा, ब्रोमो का, देन फिर क्लोरो का। रीज़न आपको समझ में आता है? आयोडो कंपाउंड भारी है तो ज़्यादा क्या है? वॉन ड वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो पैरा की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। पैरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा कंपैरेटिव टू ऑर्थो एंड मेटा। उसका रीज़न है कि देखो बेटा आपको दिख रहा है ना, सिमेट्रिक कंपाउंड है। इस कंपाउंड के अंदर क्या होती है? सिमेट्री होती है। रीज़न है इसका बेटा, रीज़न है। रीज़न क्या है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री होने से क्या होगा? सिमेट्री होने की वजह से इसकी जो पैकिंग होगी, पैकिंग बहुत अच्छे से हो पाएगी लैटिस के अंदर। जब पैकिंग बहुत अच्छे से होगी तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत अच्छा होगा। अट्रैक्शन बहुत अच्छा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ओके, अब है हमारा नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट।
केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज पे जाने से पहले एक चीज और बताऊंगी। जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे थे यहाँ पे हेलो एल्केन्स की, यहाँ एक चीज और याद रखेंगे कि अगर आयोडो कंपाउंड है तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा भारी होने की वजह से, और दूसरा अगर वहां पर ब्रांचिंग हो गई, चेन में अगर ब्रांचिंग हो जाएगी, ब्रांचिंग अगर इंक्रीज होगी तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। इस पर भी PYQs में क्वेश्चन है, PYQs हैं आपके, याद रखेंगे। ब्रांचिंग इंक्रीज तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, ये पॉइंट याद रखेंगे। और जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, चेन बढ़ रही है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, मास ज्यादा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज की अब बात करते हैं। अब जब हम इस बॉन्ड की केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, इस बॉन्ड की केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड 4 तरह की रिएक्शन शो करता है। पहला सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, दूसरा ये एलिमिनेशन भी शो करता है ना, तीसरा ये मेटल के साथ भी रिएक्ट करते हैं और इनका रिडक्शन भी होता है। ये 4 टाइप की रिएक्शन होती हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन में, याद रखेंगे आप। चलिए देखते हैं, मैं सब्स्टिट्यूशन लिख देते हैं क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक उसमें हो जाएगा ना, हेलो एरीन में सब्स्टिट्यूशन लिख देते हैं बस यहाँ पे। अब इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 तरह का होता है, SN1 और SN2। दोनों में डिफरेंस देखते हैं। SN1 क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा, वन मतलब यूनिमोलिक्यूलर, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN2 बाइमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन में क्या होगा, कोई RX होगा और ये क्या कर देगा, कैटायन बना देगा, इसमें से X नेगेटिव निकल जाएगा, ठीक है, कैटायन बना देगा इन प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर पहले क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल सिर्फ जो RX है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो रेट किस पर डिपेंड करता है, रेट केवल एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है। ये स्लो रिएक्शन है और स्लो रिएक्शन में केवल एक ही रिएक्टेंट है, तो रेट इसी पर डिपेंड करेगा और एक ही पर डिपेंड कर रहा है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है, राइट। इस रिएक्शन में क्या बन रहा है बेटा, कार्बोकैटायन बन रहा है। तो इंटरमीडिएट यहाँ पर क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। जो ये कार्बोकैटायन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसा होता है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से अब जो इस पर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा वो इधर से भी कर सकता है, इधर से भी कर सकता है। तो यहाँ पर आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रेसिमिक मिक्सचर मिलेंगे। फिफ्थ पॉइंट क्या याद रखना है? फिफ्थ पॉइंट आपको याद रखना है कि जो पोलर सॉल्वेंट होंगे, पोलर सॉल्वेंट होंगे वो इस रिएक्शन को फेवर करेंगे। पोलर सॉल्वेंट इस रिएक्शन को फेवर करेंगे क्योंकि पोलर सॉल्वेंट इस कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। तो हम याद रखेंगे ये सारे पॉइंट इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन। अच्छा, एक और पॉइंट रह गया, SN1 रिएक्शन होती किस में है? जनरली जो इसका ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, मैं इधर लिख रही हूँ 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी ये है। ये मैंने SN1 की बात की है बेटा। अब SN2 की बात करते हैं। SN2 यानी कि बाईमोलिक्यूलर, रेट 2 मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। पहला एल्काइल हैलाइड और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि एल्काइल हैलाइड, मैं यहाँ पर आपको करके दिखाती हूँ रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, इसको 6 पॉइंट को इधर लिख देते हैं, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट करते रहेंगे, ठीक है बेटा, जुड़े रहेंगे आप। हम सारा रिवीजन करने वाले हैं अभी इस चैप्टर का। तो क्या होगा यहाँ पे, CH3 CH2X और साथ में जो न्यूक्लियोफाइल है दोनों रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। दिस इज द स्लो स्टेप, है ना, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। और ये वाला बॉन्ड टूटने लगेगा और ये वाला बॉन्ड बनने लगेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा दूसरी तरफ आकर। भाई एक तरफ तो सॉरी, ये जो कार्बन है हमारा जिसके साथ जुड़ा हुआ है X, इसके साथ X जुड़ा हुआ है, इधर 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं, इधर CH3 जुड़ा हुआ है। तो एक तरफ तो इसके साथ हेलोजन जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ क्या जुड़ने लगेगा? न्यूक्लियोफाइल। कार्बन के देखो बॉन्ड कितने हो गए, 5 हो गए, अनस्टेबल है, इसे कहते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट
अनस्टेबल होने की वजह से फटाफट टूट जाएगी और कन्वर्ट क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगी, ये बॉन्ड टूटने लगेगा और ये बॉन्ड बनने लगेगा और हमें मिल जाएगा CH3H और इधर न्यूक्लियोफाइल, साथ में X बाहर आ जाएगा। क्लियर है ये बात, समझ में आ रही है? क्या हुआ है यहाँ पे, अब नोट करते हैं। हमने कहा कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। स्लो स्टेप में 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन में जा रहे हैं, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। यहाँ पर कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता बेटा, वाया ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन होती है, वाया ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन होती है ये। चौथी बात, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इन्वर्जन, यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्जन होगा कॉन्फ़िगरेशन का। इन्वर्जन का मतलब है कि Cl अगर इधर, X अगर इधर जुड़ा हुआ है तो न्यूक्लियोफाइल प्रोडक्ट में दूसरी साइड जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, दूसरी साइड जुड़ा हुआ मिलेगा। इसका क्या मतलब है, अगर मैं बात करूं कि ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड अगर मेरा ऑप्टिकली एक्टिव था, रिएक्टेंट मेरा ऑप्टिकली एक्टिव था और ये मान लो R है, अगर ये R है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो क्या होगा, जो मेरा प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, वो S बनेगा, यानी कि लीवो रोटेटरी बनेगा। कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जाएगा, कंप्लीट इन्वर्जन हो जाएगा इन दिस केस। और यहाँ पर जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो फेवर नहीं करते, डिसफेवर करेंगे रिएक्शन को। 6th हम लिखेंगे कि यहाँ पर 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री में क्या होगा, अब जब आकर जुड़ेगा ये बॉन्ड को फिर भी संभाल लेगा। 3 डिग्री में बहुत ज़्यादा बल्कीनेस हो जाएगी ग्रुप के अंदर, कंपाउंड के अंदर, ट्रांजिशन स्टेट बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगी बेटा, अनस्टेबल हो जाएगी। इसलिए 1 डिग्री SN2 में ज़्यादा अच्छा रिएक्टिविटी शो करता है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हम छोटी सी बात कर लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की भी। एलिमिनेशन में क्या होगा, मैं इधर कर रही हूँ एलिमिनेशन। बच्चे हर चीज़ नोट करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे आप, हर चीज़ नोट करते रहेंगे और बहुत ध्यान से रिएक्शंस को नोट करेंगे। हम सारी रिएक्शन, सारे का अभी क्वेश्चन करने वाले हैं इसमें से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस चैप्टर में से मैंने सब कुछ कवर किया होगा और आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। 4 नंबर आपके जरूर पक्के हैं आपके नीट के एग्जाम में। चलिए एलिमिनेशन देखते हैं। एलिमिनेशन यहाँ पर बेटा पहली बात नोट करें, बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन इसलिए कहते हैं कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो अल्फा है और दूसरे वाला बीटा है, हाइड्रोजन इससे निकलेगी, हाइड्रोजन इस कार्बन से निकलेगी, तो ये बीटा है हमारा और ये हेलोजन है। और इसका दूसरा नाम क्या है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। कौन सा होता है यहाँ पर, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन होता है। हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकलते हैं, यानी कि HX निकलेगा, क्या बनेगा, एल्कीन्स बनेंगी। क्या बनेंगी बेटा, एल्कीन्स बनेंगी। एलिमिनेशन में याद रखें एडिशन की रिवर्स होती है, सिंगल बॉन्ड हमेशा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, एलिमिनेशन में एल्कीन बनती है। फिर से बता रही हूँ, एलिमिनेशन में एल्कीन बनती है, एल्कीन बन गई है ना। और क्या याद रखेंगे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसको भी स्टार करेंगे, सेट-जेफ रूल के, सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग ये एल्कीन बनेगी। सेट-जेफ रूल क्या कहता है, ये कहता है कि डबल बॉन्ड वहां आएगा जहां पर लेस हाइड्रोजिनेटेड कार्बन होगा। कैसे समझेंगे इस चीज को, ठीक है। ये मेरे पास एक हेलोजन कंपाउंड है, अब ये तो अल्फा है और ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, भाई अल्फा के बराबर वाले तो बीटा ही होंगे, ये भी बीटा, तो हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकती है, हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकती है। हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकलेगी तो मैं आपको दोनों तरीके, अगर हाइड्रोजन इधर से निकली तो आपके पास बनेगा CH डबल बॉन्ड CH3, और हाइड्रोजन अगर इस अल्फा और बीटा के बीच में से निकली तो कंपाउंड बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। कौन सा मेजर है, कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा मेजर है, मेजर ये होगा अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल, डबल बॉन्ड वहां आया है जहां लेस हाइड्रोजिनेटेड कार्बन है। देखो दो हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितनी है, टोटल 3 हाइड्रोजन है, तो दिस इज राइट आंसर।
तो हमने यहाँ तक काफ़ी सारी बातें कर ली हैं। रिएक्टिविटी भी लिख लो बेटा एलिमिनेशन की। एलिमिनेशन की जो रिएक्टिविटी होती है 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। नोट करेंगे इसको नोट करेंगे। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि जब हम एलिमिनेशन करते हैं तो जो हेलो एल्केन्स होते हैं ना, वो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों कर रहे हैं, है ना। न्यूक्लियोफाइल या बेस की प्रेजेंस में ही कर रहे हैं। यहाँ पर क्या आ रहा था, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हो रही थी ना रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, एलिमिनेशन हो रहा था। और अगर आप एक्वस KOH ले लो तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो क्या है, सब्स्टिट्यूशन भी हो रहा है और एलिमिनेशन भी हो सकता है। ये चीज़ डिपेंड किस पे कब करेगी कि एलिमिनेशन कब कराना है, सब्स्टिट्यूशन कब कराना है, ये आपको देखना होगा। रिएक्शन की कंडीशन क्या है। अगर वहाँ पर बल्की ग्रुप प्रेजेंट है तो बेटा वहाँ पर आप करा दोगे एलिमिनेशन। क्या करा दोगे, एलिमिनेशन करा दोगे। और अगर छोटा ग्रुप प्रेजेंट है तो वहाँ पर आप क्या कराएंगे, सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। ठीक है। अगर टेम्परेचर हाई होगा, हाई टेम्परेचर भी क्या करता है, किसको फेवर करता है, एलिमिनेशन को फेवर करता है। और लो टेम्परेचर सब्स्टिट्यूशन को फेवर करता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। बल्कियर ग्रुप और हाई टेम्परेचर होने पर एलिमिनेशन ही कराना है आपको। और अगर ग्रुप छोटा है, अगर टेम्परेचर लो है, तो आप वहाँ पर कराएंगे सब्स्टिट्यूशन। तो अब हमारा क्या रह गया इसमें, हमारी रह गई है सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस। किसकी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन देखनी है हमें, हेलो एल्केन की और हेलो एरीन की। और हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें इस स्लाइड का और फिर हम करते हैं अगला चैप्टर, अगला पार्ट। हाँ जी बेटा, अब देखेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि इसकी रिएक्शन किसकी, हेलो एल्केन्स की और हेलो एरीन्स की। हेलो एल्केन्स की रिएक्शन देखते हैं। मॉइस्ट Ag2O हो या फिर एक्वस KOH हो तो बेटा एल्कोहल बना देगा। अगर आप एल्कोहलिक सोडियम एल्कोक्साइड ले लोगे तो इसके साथ ईथर बन जाएगा। AgCN के साथ ये आइसोसाइनाइड बनाता है, KCN के साथ ये साइनाइड बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखेंगे। KCN के साथ कार्बन वाला ग्रुप जुड़ेगा, कार्बन जुड़ेगा कार्बन के साथ, और यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ेगा कार्बन के साथ। NaNO2 में आपको मिलेगा नाइट्राइट, है ना, एल्केन नाइट्राइट मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा AgNO2 के साथ नाइट्रो एल्केन। अमोनिया के साथ आपको मिल जाएगा अमोनिया डेरिवेटिव, और थायो के साथ मिल जाएगा C2H5SH। अगर आप एल्काइन के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो Na है NaBr की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, C2H5 अटैच हो जाएगा। CH3COOAg। अगर आप सिल्वर सॉल्ट लेते हो एसिड का तो आपको मिलता है एस्टर। अल्कोहलिक KOH की मैं बात कर चुकी हूँ, एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो यहाँ तक बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने की है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हुआ है एलिमिनेशन, यहाँ पर क्या हुआ है, एलिमिनेशन। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कितनी सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं C2H5Br से, क्योंकि इसका जो बॉन्ड होता है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। चलिए सोडियम और ईथर की रिएक्शन देखो, अब हम देख रहे हैं, ये हमारी शायद 9th नेम रिएक्शन है और इसका नाम वुड्स रिएक्शन है। डिटेल और मैकेनिज्म नेम रिएक्शन की सीरीज में आप जाकर देख सकते हैं, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन के भी 3 फॉर्म है, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन। ठीक है, वुड्स रिएक्शन जब आप एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो, 2 एल्काइल हैलाइड ले रहे हो सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में, लिथियम के साथ C2H5Li बनाएगा। मैग्नीशियम और ईथर लेंगे तो क्या बन जाएगा बेटे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। और आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आपको मॉइस्चर से बचा कर रखना है, नहीं तो क्या मिल जाते हैं आपको, एल्केन मिल जाते हैं। ये मैंने अगला स्टार दिया आपको, अगला स्टार क्या दिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर आप मॉइस्चर से बचा कर नहीं रखेंगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फटाफट कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में। तो ये हमारी 9th रिएक्शन हो गई थी यहाँ पर, वुड्स रिएक्शन। हाइड्रोजन और निकल की प्रेजेंस में हो जाएगा रिडक्शन, जिंक HCl की प्रेजेंस में भी रिडक्शन, और जिंक कॉपर और अल्कोहल की प्रेजेंस में भी रिडक्शन हो जाएगा। तो आपने ये सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, ये एलिमिनेशन थी, और यहाँ तक हमने कराई है मेटल के साथ रिएक्शन, और ये 3 रिएक्शन हमने कराई है रिडक्शन रिएक्शन। ये हो गई हमारी हेलो एल्केन की रिएक्शन। हेलो एरीन्स देखते हैं। हेलो एरीन में जो पहली रिएक्शन मैंने NaOH के साथ रिएक्शन कराई है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर रिएक्शन होगी, और इसे हम कहते हैं डाउज प्रोसेस। इस रिएक्शन की भी पूरा मैकेनिज्म मैं आपको नेम सीरीज में करा चुकी हूँ, और ये हमारी 10वीं नेम रिएक्शन हो गई बच्चा। ओके, CuCN के साथ कराएंगे तो साइनोबेंजीन मिल जाएगी, अमोनिया के साथ कराएंगे CU2O के साथ तो मिल जाएगा आपको एनिलीन। यहाँ तक कि जो मैंने तीनों रिएक्शन कराई हैं ये बहुत ही
एडवर्स कंडीशन में रिएक्शन होंगी, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर होंगी, क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है। और हेलोएल्कीन्स में, सॉरी हेलोएरीन्स में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरली जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो नहीं होता है, एडवर्स कंडीशन में ही हो पाएगा, क्योंकि ये किसके लिए प्रोन है, ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। एक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर आसानी से होता है। इलेक्ट्रोफाइल आकर रिएक्ट करेगा क्योंकि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहली रिएक्शन हो गई है आपकी ये Cl2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 की प्रेजेंस में, यानी कि लेविस एसिड की प्रेजेंस में। तो ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव मिलेंगे। पैरा इज अ मेजर, पैरा बेटा मेजर मिलेगा। तो ये आपने क्या कराया, इसको क्या कहते हैं, क्लोरीनेशन। तो 11th हमारी क्या हो गई, क्लोरीनेशन। दूसरा हम कराएंगे नाइट्रेशन, ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव मिलेंगे, पैरा इज अ मेजर। 13 हो गई हमारी सल्फोनेशन, ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव मिलेंगे और वो भी आपका क्या होगा, पैरा इज मेजर। उसके बाद आप कराओगे फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। फिडेलक्राफ्ट अगली नेम रिएक्शन है 14। एल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, सॉरी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होगी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो आपको क्या मिलेगा, ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव मिलेंगे। फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन था ये, अब हम फिडेलक्राफ्ट क्या करा रहे हैं, एसाइलेशन। ये हो गई हमारी 15 रिएक्शन, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन नेम रिएक्शन है बेटा ये भी। उसके बाद अगर आप मैग्नीशियम की रिएक्शन कराओगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाएगा यहाँ भी। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए यहाँ पर टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन आपको क्या लेना पड़ेगा, एज अ सॉल्वेंट। ओके, अब नेक्स्ट हमारी 16 रिएक्शन, सोडियम और ईथर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और रिएक्शन का नाम है बेटा फिटिग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है हमारी, फिटिग रिएक्शन। दो एराइल हैलाइड ले रहे हैं यहाँ पे, तो आपको बाइफिनाइल मिल रहा है, डाइफिनाइल मिल रहा है, इसको हम क्या कह रहे हैं, फिटिग रिएक्शन। अगर हम दो आयोडो बेंजीन की कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन कराएं तब भी हमें क्या मिल जाएगा, बाइफिनाइल मिल जाएगा। और इस रिएक्शन का भी नाम है उल्मन्स रिएक्शन, उल्मन्स रिएक्शन। और ये हो गई हमारी 17वीं रिएक्शन। 17 नेम रिएक्शन कर ली हमने इस चैप्टर में, 17 नेम रिएक्शन कर ली। अब सारी रिएक्शन रिवाइज करेंगे और हमने पूरी कोशिश की है कि हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया होगा। इन रिएक्शन के अगर मैकेनिज्म समझ में नहीं आ रहे हैं, डाउस का समझ में नहीं आ रहा है आपको, वुड्स का अगर आप समझना चाहते हैं, एलिमिनेशन समझना चाहते हैं, तो आप नेम रिएक्शन की सीरीज पर जाएंगे और वहाँ पे आपको सारी रिएक्शन मिल जाएंगी। तो बेटा पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।